अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने बहुमत से 1968 के अजीज बाशा फैसले को पलट दिया है। 5 जजों की बेंच के इस फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से मना कर दिया गया था। इस फैसले को पलट दिया जाने से AMU के लिए अल्पसंख्यक दर्जा चाह रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजों की बेंच नए सिरे से यह तय करेगी कि AMU का दर्जा क्या है। Aligarh Muslim University was established by minority, that was and administered by minority. That's what was contended, and that has been the case of AMU since beginning. 1967 judgment had stated that if Parliament has passed a legislation, then the word established will be treated as if it has been established by Parliament and not by minority. That view has been overruled by the 4 judges, in fact 5 judges. Now, in terms of this judgment, the regular bench will decide the matter, and we'll see. Also, one important thing is that now regular bench will hear this matter, and there will be a criteria thing also about the. See, the main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench, and regular bench will decide this matter. वो 3 सदस्य बेंच लेगी। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इसलिए कि जो 3 जजेस की बेंच है वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी, और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है, और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे, और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। और जहाँ तक कि 3 जजेस की बेंच है, वो बेंच जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला लेगी, और वही फैसला लेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस को वो कंटिन्यू करेगी। क्या लगता है क्यों जरूरत है तो AMU को लेकर हमेशा ये विवाद क्यों रहता है? देखिए, AMU को लेकर विवाद इसलिए रहता है क्योंकि AMU अच्छी तालीम दे रहा है, और AMU से हमें बेहतरीन एसेट्स पूरे मुल्क को मिले हैं, लिहाजा कुछ AMU को शक की निगाह से देखते हैं। अगर से इस वक्त AMU को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ा फैसला है। हो सकता है कुछ लोग इस फैसले की मुखालिफत करें, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि उनको एक कांटे की तरह उनके दिल पर चुभेगा कि AMU को माइनॉरिटी स्टेटस क्यों मिल रहा है। मगर माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप राइट्स को देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप पावर्स को देखिए, तो इसके अंदर सारे पावर्स होते हैं। उस पावर्स का इख्तियार उम्मीद है कि AMU करेगा इंशाल्लाह। हमारे ऐतिहासिक पल है ये, और इस दिन का बहुत दिनों से हम लोगों को सभी को इंतजार था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और वो बहुत ही सम्मानीय है, और हम बहुत पूरी अलीग बरादरी इस बात का शुक्रिया अदा करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे फेवर में है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हर एक कड़ इसकी एक एक ईंट ये बताती है ये अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। आज हमें मिला है, हम मीडिया का, लोगों का, अलीग बरादरी का, सुप्रीम कोर्ट का, तमाम वकीलों का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी का इज़हार किया आपने लड्डू और आतिशबाजी जोड़ी। आज ये खुशी के पल पे मिठाई बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को मोहब्बत से हम हमेशा एक साथ रखते हैं। और पटाखे तो हमने नहीं फोड़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई हैं एक दूसरे को, मोहब्बत से एक हमने मैसेज दिया है। आगे जो 3 जजों को जो रेफर किया है उसमें आप क्या मानें? इंशाल्लाह उसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा फेवर हुआ है, और इंशाल्लाह हम लोग अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे। एक रास्ता बना है और बड़े लेवल पर बना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी इस टाइम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज़।